पास्ट में पेशेंट हो गया, कस्टमर हो गया, क्लाइंट्स हो गया, छात्र की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे किसी के नहीं होते। जहाँ कहीं वो खुद फंस जाते हैं तो पूरा श्रेय अपने पिता के ऊपर और टीचर्स पे देते हैं। जैसे आप उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? नहीं, हमें सिखाया नहीं। उल्टे हाथ से हमने बहुत, किसी ने हमको बताया नहीं कि उल्टा हाथ कुछ होता भी है, हम उल्टे हाथ से खाना खाते गए। झूठ काहे बोले गए, चोरी काहे करी, किसी ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुमको? कोई भी माता पिता चोरी सिखाता नहीं है, कोई भी माता पिता उल्टे हाथ। हर माँ बाप कहते हैं तुम बच्चा खूब पढ़ना, कामयाब होना। हर टीचर चाहता है, मैं खुद चाहता हूँ, मैं लालची बन के पढ़ाता हूँ। वो लालची पैसों के लिए नहीं कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। क्या बोलेंगे? हमारे टीचर ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, मुझे ये आता ही नहीं है। सीधे श्रेय आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। जहाँ पे खड़े होते हैं लोग, वो सालों से वहीं पे खड़े मिलेंगे। ना वो एजुकेशन में आगे होंगे, ना बिहेवियर में आगे होंगे, ना उनकी बोली बातचीत भी स्ट्रांग होगी। पुड़िया ही खा रहे होंगे, पुड़िया खा रहे होंगे, हर सिंगार खा रहे होंगे और मुंह बकर बकर चल रहा होगा। वो वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। ये वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे होंगे। कभी कभी गौर करना, जो इल्ज़ाम लगाते हैं माता पिता पे और टीचर्स के ऊपर, उनकी शक्ल देखना, सर से पाँव तक की, जूते तक की चेक करना, वो है क्या? 3 जुलाई को जो एग्ज़ाम लिया था मैंने, उसका हम आंसर आपको दे रहे हैं। आंसर क्वेश्चन के, मैंने क्वेश्चन पूछा था कैप्स लॉक कौन सी की है। हम ये नहीं पूछ रहे थे कैप्स लॉक से होता क्या है, कि छोटे बड़े अक्षरों में बंद कर दबाने से वो कन्वर्ट होता। हम ये नहीं पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे कैप्स लॉक कौन सी की है। तो कैप्स लॉक स्पेशल की है, किताब में लिखा हुआ है। स्पेशल की कैसे है? क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिक की पढ़ाया है, न्यूमेरिक की पढ़ाया है, पंक्चुएशन की पढ़ाया है। और इनमें जो अल्फ़ाबेटिक ए से जेड होती है, 0 से न्यूमेरिक की होती है, पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं, और जो बाकी रह जाते हैं होते हैं स्पेशल की। तो ये स्पेशल की से अटैच इसका जवाब था। होम की कौन सी की होती है? स्पेशल की होती है। लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर्स के श्रेणी में आता है? ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था। तो लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में आता है, और इंकजेट प्रिंटर, लेज़र और इंकजेट दोनों नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में आते हैं। जॉयस्टिक क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें भी लिखा हुआ 5वां क्वेश्चन। ये हमारे में पेपर में प्रिंट आउट ठीक साफ नहीं हुआ था, हमने कहा मुझसे पूछ लेना। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन जड़ से छोड़ ही दिया उसको। 6ठा क्वेश्चन, टच स्क्रीन मॉनिटर कौन सी डिवाइस है? ये इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप की डिवाइस है, इसको फ्लैश डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। डिजिटल कैमरा कौन सी डिवाइस है? डिजिटल कैमरा डाटा को अंदर स्टोर करता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर कौन सी डिवाइस है? स्पीकर जो डिवाइस है वो आउटपुट है, क्योंकि म्यूज़िक गाना बाहर सुनाई पड़ता है, तो स्पीकर इज़ द आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव कौन सी डिवाइस है? पेन ड्राइव भी डेटा को लेता है और वापस कंप्यूटर पे को भेजता है, तो पेन ड्राइव भी एक फ्लैश डिवाइस यानी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कहलाती है। फिर एचडीडी क्या है? एचडीडी हार्ड डिस्क होता है। इसका जवाब है ये एक स्टोरेज डिवाइस है। रैम कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ाया गया था, तो प्राइमरी जो सेकेंडरी को चलाती है, तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। CD की क्षमता 700 MB होती है। फ्लैपी 2 तरह की थी, माइक्रो और मिनी भी थी, तो इसमें माइक्रो फ्लॉपी की बात की गई, 1.44 MB होती है। HDD कौन सा हार्डवेयर है? अभी ने इससे पहले क्वेश्चन किया था HDD कौन सी मेमोरी है, तो हमने कहा स्टोरेज मेमोरी है। फिर क्वेश्चन बन गया HDD कौन सा हार्डवेयर है? HDD हार्डवेयर की माना होता है कि अंदरूनी हार्डवेयर है या बाहरी हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर CPU के अंदर लगा होता है, तो ये अंदरूनी हार्डवेयर है क्योंकि उसके अंदर लगा होता है CPU के अंदर। एक क्वेश्चन मैंने किया था व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो कीबोर्ड यूज़ होता है वो कौन सा कीबोर्ड होता है? बच्चों ने कहा सर ये किताब पूरी छान मारी, पर हम कोई आंसर नहीं मिला कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यूज़ होने वाला कौन सा कीबोर्ड होता है। मैंने उनसे कहा थोड़ा कम दिमाग लगाया आपने,
उसमें लिखा था सोशल मीडिया पे स्टोर होने वाला या शो होने वाला कीबोर्ड कौन सा होता है, ये होता है। पर हम यहाँ बोल रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक, तो बात तो वही हुई, चाहे व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर से बोल दें और चाहे बोल दें सोशल मीडिया, तो इस पर यूज़ होने वाला कीबोर्ड जो होता है उसका नाम होता है वर्चुअल कीबोर्ड होता है। इसका आंसर वर्चुअल कीबोर्ड है। हमने ये क्वेश्चन किया था ऑफिस, सामान्यतः ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला, सभी ऑफिसों में यूज़, हमने कहा था गन्ना विभाग, जल विभाग, किसी भी विभागों में यूज़ होने वाला कीबोर्ड कौन सा होता है। कहा सर हमें गन्ना विभाग कहीं मिला ही नहीं, जल विभाग कहीं मिला ही नहीं, उन्होंने कोई दिमाग ही नहीं यूज़ किया कि गन्ना विभाग। हमें यार हम कहें फिरदौस कंप्यूटर और यानी कौन सा कंप्यूटर, फिर उनका कंप्यूटर, इनमें कौन सा कीबोर्ड यूज़ होता है, तो ऑफकोर्स क्वालिटी कीबोर्ड ही यूज़ होता है। शाम को मुझसे पूछ लिया गया कि सर आप कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हैं, हमने कहा वायरलेस, उन्होंने उठा के उसका आंसर वायरलेस लिख दिया, इसका आंसर वायरलेस लिखा गया, तो ये गलत है, क्वालिटी कीबोर्ड्स। जावा का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया, 5वीं पीढ़ी में किया। एडीए क्या है, क्वेश्चन किया था मैंने। एडीए एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्राम है, भाषा है। इंग्लिश टाइपिंग में कुल कितने अभ्यास होते हैं, इसमें 8 अभ्यास नहीं लिखना था, इसके अंदर अभ्यास 22 लिखना था। अभ्यास 22 ही इसका सही जवाब है। आप चेक करना जो 22वीं एप्लीकेशन फिरदौस कंप्यूटर में, ये फिरदौस कंप्यूटर का सिद्धांत नहीं है, हर जगह जो पढ़ाना चाहेगा उसके यहाँ पहला अभ्यास ASDF ही होता है, ठीक है ना। अंतिम तो 22 अभ्यास तक पहुँचाया गया है, 6वां लेटर, 7वां लेटर, 8वां लेटर्स, वो प्रैक्टिस भी कह सकते इसको है। तो कुल अभ्यास यहाँ 22 लिखने थे। इंग्लिश टाइपिंग में तीसरा अभ्यास कौन सा था, तीसरा डाल्डा हाल्डा ये सब था। 5वां क्या था, 5वां था सी फी ट्राई हिट, 6वां ZXCV फुल स्टॉप कॉमा MNB। इंग्लिश टाइपिंग के अंदर ही 8वां अभ्यास क्या है, 8वां था A से लेकर Z तक की। 9वां क्या था, 9वें को आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, 1 लेटर्स, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, ये सभी अभ्यास दे रखे हैं हमने, अधिकतम 12 लेटर तक के अभ्यासों को ले गए हैं। हिंदी टाइपिंग के अंदर दूसरा अभ्यास कौन सा था, पहला अभ्यास था एक की मात्रा का, छोटी की मात्रा हा स्पेस शा या सा, आ की मात्रा स्पेस। दूसरा कौन सा था, एक की मात्रा का, छोटी की मात्रा हा, बड़ी की मात्रा हा शा या सा, आ की मात्रा रा, आ की मात्रा स्पेस। दूसरा अभ्यास यही था, यानी बड़ी की मात्रा और वापस लौटना था। तीसरा कार काक सार सिंह। 5वां जो चौथा था छोटे ओ की मात्रा, तो 5वां था जल तल वन। अंतिम क्वेश्चन हम बोलने जा रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन का जवाब ये है कि 5वां अभ्यास, जबकि हम 5वां अभ्यास जल तल वन बोल चुके थे, तो 1 टाइम फिर से भी जल तल वन। 7वां अभ्यास गद वेद दग उब, और 10वां अभ्यास ए की मात्रा आधा का था पंजाबी लाभा स्पेस। ओके, समाप्त हो गए। ये क्वेश्चनों के आंसर्स दे दिए हैं, यूट्यूब पे हम डाल दिया है इसको मैंने, या नहीं पढ़े तो पढ़ जाएंगे। जिन बच्चों ने जैसी भी कॉपी लिखा है इस क्वेश्चन के माध्यम से वो जान जाएंगे कि मैंने क्या गलती करी है। मैं हर एक की कॉपी को अलग दिखा नहीं सकता हूँ, वरना सभी लोग कहेंगे सर मुझे कॉपी दिखाइए, 10 मिनट वो लेंगे, फिर नेक्स्ट कॉपी दिखाइए, इतने बच्चे पढ़ते हैं। तो मालूम हुआ उस दिन मुझे सिर्फ कॉपी दिखाओ मुँह चल रहा है मेरा, लोग मुंह दिखाओ नहीं काम टाइम कि आज दुल्हन का मुंह दिखाना है, उस दिन मुझे सिर्फ कॉपी का मुंह दिखाना है, दिन भर मुझे कॉपी 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 चलता। तो मैंने सबके आंसर दे दिया है, अपने आप समझते हैं सब लोग कि मैंने क्या आंसर लिखा है, स्कैन हो जाएगा, जिसने जो लिखा है उसको उसके अनुसार इसके आंसर हम कल इसके दे देंगे। परिणाम यूट्यूब पे है, कल उनकी खिंचाई इंशाल्लाह करेंगे जिन्हें पता नहीं था कि इम्तिहान कल होता है कि नहीं होता है, उनका नाम लेंगे। जो कल सो भी गए थे उनका नाम इंशाल्लाह लेंगे। ठीक है, थैंक यू।